जोश और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। बिहार में हो रहे उपचुनाव के बीच राजनीतिक चर्चाएं तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं इस बार बीजेपी ने लोजपा रामविलास गुट के चिराग पासवान को चुनाव प्रक्रिया में अब लाकर उतार दिया है। चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज में जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर तंज कसा और आरोप लगाया 2020 के चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहे थे। यह बात अब साबित हो गई है और हमारी सीटों को कम करने के लिए साजिश के तहत हमें हराने के लिए ये बीजेपी की चाल थी, जो अब जग जाहिर हो गई। वहीं कुछ बातों में उन्होंने रामविलास पासवान के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात भी कह दी। तो इस पर चिराग पासवान भी कहां चुप बैठने वाले थे। चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, जैसा कि वो आए दिन हर सभा में लेते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर वो रामविलास पासवान के योगदान को भूल गए और नीतीश कुमार अब मर्यादा को लांघ रहे हैं और ये बिहार का बच्चा बच्चा देख रहा है और एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह की अशोभनीय बात वो कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं। ये एक घोर निराशावाद है। बहरहाल इन सब के बीच मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव एक सभा में मौजूद थे और उस सभा में नीतीश कुमार ने यह खुलकर कहा कि अब बिहार की बागडोर युवाओं के हाथ में हम सौंपेंगे। मतलब उनका इशारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा। इस बात से राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं फिर तेज हो गई कि नीतीश कुमार आखिर क्या चाह रहे हैं। उन्होंने इशारों में कह दिया कि अब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव कमान संभालेंगे। उधर बीजेपी ने भी पैरासूट से चिराग पासवान की एंट्री करा दी थी। दो युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरी तरफ चिराग पासवान। तो क्या बीजेपी भी चिराग पासवान को आने वाले समय में प्रमोट करेगी? और चिराग के आने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की भी धमक थोड़ी कम हुई है। चिराग पासवान भी एक युवा नेता है और उनका एक खासी जाति का जनाधार है और दूसरे जातियों में भी उनकी वोट बैंक है, जो पिछले चुनाव में उन्होंने साबित किया। तो चिराग पासवान का भी एक अच्छा वोट बैंक है और अगर वो बिहार में मेहनत करते हैं तो उनकी वोट बैंक में भी इजाफा होगी। तो दो नेता, दो चेहरे, तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान के बीच अब सीधी टक्कर हो रही है। मोकामा में जोरदार तरीके से चिराग पासवान प्रचार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का यह कहना कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की कमान संभालेंगे। तो क्या राजद और जदयू के विलय की बात जो चर्चाएं चल रही है वो बात सत्य है और राजद और जदयू का विलय होकर एक नई पार्टी का गठन होगा और उसमें नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर ये बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम अगर निकल कर सामने आता और राजनीतिक घटना इस ओर जाती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की तरफ प्रधानमंत्री बनने के सपने को या राष्ट्रीय फलक पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी के साथ रहकर भी वो राष्ट्रीय फलक पर कुछ राजनीति कर सकते थे, लेकिन उनको खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। लगातार बीजेपी उनको दरकिनार कर रही थी, बीजेपी उन्हें हाशिए पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा जो मतलब नीतीश कुमार भी कहते हैं और जो सारी परिस्थितियों से जो चीजें नजर आती है। क्योंकि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने काफी प्रमोट किया और पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया नीतीश कुमार ने। उधर नीतीश कुमार के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी रही थी, नीतीश कुमार की बातें नहीं सुनी जा रही थी। बहरहाल नीतीश कुमार बीजेपी लगातार अब नीतीश कुमार पर हावी रह रही थी, जो नीतीश कुमार पहले बीजेपी पर हावी रहते थे। तो नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर होंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी संभावनाएं लग रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि जनवरी माह में इस तरह का कोई परिवर्तन हो। राजद के भी कई नेता कह चुका है, हालांकि जदयू के कई नेता इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब बिहार की कमान तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस पर बीजेपी भी कहां चुप रहती है, बीजेपी भी हमलावर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।